आप सभी लोगों को आज इस महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शंकर की आप सभी के ऊपर असीम कृपा बनी रहे। आज ये जो शिवरात्रि का जो पर्व पूरे भारतवर्ष में जो बनाया जाता है, जिसमें शंकर भगवान का जो है पूजन किया जाता है। कहते हैं कि एक प्राचीन समय की बात है, किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था। उसका नाम जो है गुरुद्रोह था। जो वन में जो प्राणी रहा करते थे, उन प्राणियों का वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने करके के लिए वन में गया। उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात्रि हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर चढ़ करके शिकार की राह देखता। चढ़ गया पेड़ पे। पूरी रात शिकार की राह देखने लगा कि कोई तो जीव आए, मैं उसका वध करूं, उसको मारूं। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, ऐसा इसने अपने मन में सोचा, विचार किया। यह सोच करके वह पानी का पात्र भर करके बिल्ल वृक्ष के पेड़ पर जो है चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर के बाद वहां एक हिरणी आई। गुरुद्रोह ने जैसे हिरणे को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, बिल्व पत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार रात के आज प्रथम प्रहर के अनजाने में उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा जो है पूर्ण हो गई। तभी हिरण्य ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मार करके मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुन करके हिरण्य बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप करके लौट आऊंगी। हिरण्य के ऐसा कहने पर शिकारी ने आज जो है उस हिरण्य को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरण्य की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देख करके पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात की दूसरे प्रहर के बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिर गए और भगवान शंकर के दूसरे प्रहर की पूजा आज उसके हाथ से संपन्न हो गई। उस हिरण्य ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख करके आने को कह दिया। शिकारी ने उसे भी जाने दी। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरणी को खोजने के लिए पहुंचा। इस बार भी वही सब कुछ हुआ। जैसे वह उस पर तीर चढ़ा रहा था, अचानक बेलपत्र का पत्ता और जल जो है आज तीसरे प्रहर में भी भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित हो गया। उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आने की बात कह करके चला गया। जब वह तीनों हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए और सबको एक साथ देख करके शिकारी आज बड़ा खुश हो गया और खुश होकर के उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ाते हुए आज चौथा प्रहर प्रारंभ हो चुका था। बेलपत्री टूटी, जल गिरा शिवलिंग पर। चौथे प्रहर की आज इसकी पूजा संपन्न हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रह करके वह रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में भी उसने जो है भगवान शंकर की यार पूजा कर ली और शिवरात्रि का व्रत संपन्न उसका हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप जो है तत्काल भस्म हो गए। जितने भी उसने पाप किए सारे पाप आज महादेव की कृपा से उसके समाप्त हो गए। पुण्य उदय होते ही उसके सभी हिरणों को मारने का विचार आज त्याग दिया। मन में विचार किया कि अब मुझे जो है इस पाप का भागी नहीं बनना है। अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं इन हिरणों का वध नहीं करूंगा, पशुओं का वध नहीं करूंगा। और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ जो है आज यह मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को जो है मोक्ष पद प्रदान कर दिया। यदि कोई व्यक्ति इस शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्री श्रद्धा पूर्वक और एक लोटा जल यदि भगवान शंकर को अर्पण कर देता है श्रद्धा भाव के द्वारा, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं महाशिवरात्रि के द्वारा जो है संपन्न हो जाती है। और यही जो है अनजाने में किए हुए जब उस शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए, यदि जो जान करके श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस महाशिवरात्रि के दिन
भगवान शंकर को ये वस्तु अर्पण कर देता है, एक बेलपत्री, एक लोटा जल, तो उसके भी जो है समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं, उसके पाप जो है सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान शंकर की असीम कृपा जो है उसके ऊपर जो है प्राप्त हो जाती है। और भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करते हुए, जल अर्पण करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ह्रौं जौं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुव भू ओम सह जूं भ्रौं ओम। अर्थात इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा मन में भगवान शंकर का स्मरण करें, बेलपत्री जल भगवान को अर्पण कर दें तो उनकी समस्त मनोकामनाएं, शरीर का रोग भी जो है इससे दूर हो जाता है। यदि भगवान की कृपा रही और सच्चे मन से भगवान को ये चीज अर्पण कर दी तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अकाल मृत्यु को हरने वाले भगवान शंकर स्वयं है। इसीलिए श्रद्धा भाव से इस महाशिवरात्रि को सभी लोग शिवरात्रि की पूजा भगवान शंकर को जल अर्पण करें। जरूरी नहीं कि आप 5 बेलपत्री चढ़ाएं, श्रद्धा के द्वारा एक बेलपत्री भगवान शंकर को अर्पण कर दो, एक लोटा जल अर्पण कर दो, तो वही जो है भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उस अपने भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।